सोचिए अगर किसी देश में सच्चाई बोलना, सवाल पूछना और इंसाफ की मांग करना सबसे बड़ा अपराध बन जाए। सोचिए अगर सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की बात करना सीधे मौत को न्योता देने जैसा हो जाए। आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावनी चेतावनी है। ईरान से आई इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। ईरान के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के बयान के अनुसार देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा भयावह है इसके पीछे की कहानी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ईरान में ये विरोध आखिर क्यों शुरू हुए, हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए, सरकार और जनता आमने सामने क्यों आ गई और इस पूरे घटनाक्रम की असली सच्चाई क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ दी गई हर जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप देख रहे हैं ट्रू अपडेट 24/7। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी और संवेदनशील खबरें आपको बिना तोड़मरोड़ के मिलें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सच्चाई दब न जाए। अब बात करते हैं पूरी खबर की जड़ से। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत किसी एक दिन या एक घटना से नहीं हुई। यह गुस्सा वर्षों से अंदर ही अंदर पनप रहा था। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, बेरोजगारी युवाओं को तोड़ रही थी, आम लोगों की जिंदगी पर सरकारी पाबंदियां सख्त होती जा रही थीं और खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर समाज में गहरा असंतोष था। जब लोगों को लगा कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो उन्होंने सड़कों का रुख किया। शुरुआत में ये प्रदर्शन छोटे और शांतिपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे सुरक्षा बलों की सख्ती बढ़ती गई, हालात भी बिगड़ते चले गए। कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। युवा, छात्र, महिलाएं और आम नागरिक एक साथ खड़े नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। आंसू गैस, लाठियां और यहां तक कि गोलियों के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आईं। अब ईरान के एक सरकारी अधिकारी का दावा है कि इन झड़पों और कार्रवाइयों के दौरान करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बयान इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि पहले सरकारी आंकड़े इतने बड़े नुकसान को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस दावे के सामने आने के बाद मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है और कहा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कई मामलों में मौतों को दर्ज ही नहीं किया गया, परिवारों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया और मीडिया पर सख्त नियंत्रण लगाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध के दौरान इंटरनेट सेवाएं लंबे समय तक बंद रहीं, ताकि प्रदर्शन और कार्रवाई की तस्वीरें और वीडियो बाहर न जा सकें। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें छात्र, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल बताए जाते हैं। कई परिवार आज भी अपने लापता परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि उनके अपने जिंदा हैं या नहीं। ईरान सरकार का कहना है कि यह सब देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया। सरकार का आरोप है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है जो ईरान को कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह जनता की आवाज है, जिसे दबाने के लिए अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया। महिलाओं की भूमिका इस आंदोलन में बेहद अहम रही है। महिलाओं ने खुलकर सामाजिक और सरकारी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने इस आंदोलन को और व्यापक बना दिया। यही वजह है कि यह विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की मांग बन गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर के बाद भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई देशों ने ईरान सरकार से संयम बरतने, हिंसा रोकने और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि मौतों की असली संख्या और हालात की सच्चाई सामने आ सके। करीब 2000 लोगों की मौत का दावा यह दिखाता है कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। यह खबर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब सरकार और जनता के बीच संवाद पूरी तरह खत्म हो जाता है,
तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर लोगों की आवाज को दबाया गया, सवाल पूछने वालों को कुचला गया और मानवाधिकारों को नजरअंदाज किया गया, तो उसका नतीजा सिर्फ हिंसा और तबाही होता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि ईरान में हालात किस दिशा में जाते हैं। क्या वहां हालात शांत होते हैं या फिर तनाव और बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि इन विरोध प्रदर्शनों और इसमें हुई मौतों की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। यह खबर हमें याद दिलाती है कि इंसानी जान की कीमत किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक फैसले से कहीं ज्यादा होती है।